हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस नए वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक बिकॉज ये टॉपिक मैं ले रही हूँ बहुत टाइम बाद। ओके, ये बहुत अर्ली टाइम्स में मैं करती थी, बट देन द मैसेज वॉज डाइवर्टेड, ऑडियंस वॉज डाइवर्टेड। सो नाउ अगर आप वंडर कर रहे हो कि आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, लाइक इन ऑल एरियाज, लाइक हाउ आर दे व्यूइंग यू, आपकी एनर्जीज़ को, आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। जो भी ज़्यादा एनर्जी मैं फील करूँगी वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ क्लैरिटी। तो अगर आपके माइंड में कोई भी पर्सन है इस समय एज वी आर स्पीकिंग, then you can watch this video and you know that I speak the truth. So it can be triggering, it cannot be triggering, पता नहीं, but we will see. एंड ऑल्सो अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर एक पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होती तो दूसरी देख लो। इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ जनरल मैसेज। अगर दोनों आपसे रेजोनेट हो रही है देन दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओके। ओके, सो नाउ without any further delay, let's get started with this video. And I know Q&A अब तक आया नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है, प्लीज़ वेट फॉर दैट बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, सो आई हैव टू राइट डाउन द स्पेसिफिक वंस। बट या लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो आपको ऑब्वियसली पता है क्या करना है। टेक अ डीप ब्रेथ। मैं एक्सहेल क्यों किया, मैंने अपने सांस होल्ड करके रखी थी। ओके, take your time, pause the video if you want to, and choose. ओके गाइस, आई होप आपने अब तक चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप पॉज करिए, चूज़ करिए, और अभी तक टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे तो आप वहाँ पे जाके फिगर आउट कर सकते हो। एंड आई नो अबाउट फ्यूचर स्पाउस वीडियो आ रहा है, इट्स जस्ट द टाइमिंग। जब तक मुझे वो 100% फील नहीं होता इन माई गट, आई विल नॉट मेक इट। दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। चलिए देखते हैं कि जो भी पर्सन अभी आपके माइंड में है करेंटली वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। अगेन मैं कह दूं कि ये वीडियो गाइडेंस नहीं होने वाली है, ये प्योर चैनलिंग होने वाली है। हम जाके उनकी एनर्जी फील्ड में चेक करेंगे व्हाट इज़ द करंट एनर्जी। ओके, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ये तब के लिए होगा बिकॉज दिस वीडियो इज़ टाइमलेस। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, टेक अ डीप ब्रेथ इन, breath out. Let's do this. Pile number 1. Okay. All right. All right. All right. ये पर्सन जब भी ये पर्सन को आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट लगती है, भले ही आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो। इट्स लाइक देर इज़ दिस सॉफ्ट ऑरा जिसके वजह से कभी कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इवन दो ये बहुत पॉजिटिव क्वालिटी है। फॉर सम रीज़न आपके पर्सन को कभी कभी बहुत ही हार्श ट्रुथ आपको बोलने रहते हैं या फिर कुछ सच्चाई आपको बोलनी रहती है जो थोड़ी कड़वी है, उनके बारे में हो, उनके पास्ट के बारे में हो, कुछ शेयर करना रहता है या आपको कुछ एडवाइस देनी रहती है। समवेयर मुझे लगता है ये पर्सन बोल नहीं पाते, जैसे जैसे इनकी ज़बान बंद हो जाती है, जो वो बोलना चाहते हो बोल नहीं पाते आपको, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर दैट मैसेज बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट यू। समवेयर दे फाइंड इनोसेंस इन यू, एक जेंटलनेस है आपकी एनर्जी में उनको लगता है। एंड अगर इन्होंने कभी भी कुछ हार्श आपसे एक्सप्रेस किया है या फिर कुछ भी बहुत ब्लंटली, रूडली, कोल्डली बोला है, अंडरस्टैंड कि उन्होंने बहुत बार सोचा, मतलब हाउ टू डिलीवर इट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स ऑन कैसे मैं ये बोलूँ, मतलब मैं कैसे बोलूँ। देयर इज़ सम हार्श ट्रुथ जो ये पर्सन को बोलना पड़ा आपको या फिर बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते बिकॉज वो आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट व्यू करते हैं, एज इन, जैसे कि मैं कैसे बोलूँ, लाइक अ इनोसेंट
एनर्जी है आपके अराउंड, प्लेफुल एनर्जी है, बहुत ही मदरिंग एनर्जी है, भले ही आप मेल और फीमेल हो, दिस इज एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट. इट्स लाइक टेकिंग केयर. कहीं ना कहीं यू आर समवन हु विल टेक केयर ऑफ द अदर पार्टी. देर इज मे बी दे आर रीडिंग इन टू इट वेरी क्विकली. शायद आप ऐसे हो नहीं, या फिर आप अपने आप को ऐसे समझते नहीं हो. बट अगेन ये आपका व्यू आपके बारे में नहीं है, ये आपके पर्सन का व्यू आपके बारे में है. तो ये पर्सन को लगता है देर इज सॉफ्टनेस, लाइक आई कैन सी लाइक वाइट प्योर, लाइक सॉफ्ट कुशन वाली एनर्जी, लाइक वेरी सॉफ्ट. यू आर वेरी सॉफ्ट. इधर इनको ये भी लगता है कि योर स्किन इज़ वेरी सॉफ्ट, अगर इन्होंने आपको टच किया इन एनी वे. इट्स लाइक ऑल्सो मिल्की वाइटनेस, मुझे बहुत प्योरनेस नज़र आ रही है यहाँ पे. सो ये पर्सन को कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है. अगर इन्होंने कुछ भी हार्श आपको बोला भी होगा, आई थिंक वो गलत डिलीवर हो जाता है. इनको लगता है कि दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर अ मैसेज. दे वॉन्ट टू एक्चुअली नॉट हर्ट यू. पता नहीं, इट्स लाइक इवन इफ दे हैव, उनको लगता है कि इतना जेंटलनेस उनको लाइफ में किधर से नहीं मिलेगा जितना आपसे मिल सकता है. इफ़ दे हैव आर्ग्यूड विथ यू, या फिर कभी भी आप दोनों का कुछ क्रॉस हुआ है, दे डोंट लाइक इट. लाइक दे डोंट लाइक इट बिकॉज उनको अपने बारे में गंदा फील होता है. बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं इतनी प्योर एनर्जी में फील करते हैं ना, कि उनको अपने बारे में गंदा फील होता है, और वो फीलिंग उनको पसंद नहीं है. लाइक दे नो समहाउ समवेयर दे प्रोजेक्ट. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन है यहाँ पे. समटाइम्स दे ट्राई टू फाइंड बैड इन यू. कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी टू से दिस, बट कभी कभी वो आप में बुराई देखना चाहते हैं या कोशिश करते देखने का, क्योंकि उनको अपने बारे में अच्छा महसूस करना है, ताकि जब भी वो कुछ बोले आपको, या फिर आपको इग्नोर करे, या फिर कुछ ऐसा करे, तो उनको अपने बारे में गंदा फील ना हो. बिकॉज योर एनर्जी सो मच रिफ्लेक्टिव कि जब भी वो आपकी तरफ कोई हार्शनेस दिखाएंगे, या फिर थोड़ा टफ बिहेव करेंगे, या फिर थोड़ा एरोगेंस, या फिर मानो कोल्ड बिहेव करेंगे ना, तो इमीजिएटली ये पर्सन को अपने बारे में गंदा फील होता है. आई डोंट नो व्हाट रिफ्लेक्शन इज़ दिस. लेकिन शायद आप दोनों के बीच का कर्म ही ये है कि आप इस पर्सन को गंदा फील कराते हो अपने बारे में. ओके, बट दिस इज़ नॉट हाउ दे व्यू यू. अगर ये कभी भी बैड आपके साथ करेंगे, या किया है इन्होंने पास्ट में, या फिर कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ आर दे लिविंग विद देमसेल्व्स. बिकॉज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन विल बीट देमसेल्व्स अप. लाइक वो अपने आप को ऐसे डर्ट भी देखता है एट सम पॉइंट. एंड आई नो इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू. लेकिन योर एनर्जी इज जस्ट मिल्की वाइट प्योर सॉफ्ट एनर्जी. ठीक है, जो मैं अपना विजन देख पा रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग विद द कार्ड्स, बिकॉज कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं दैट यू आर दिस वेरी टेकिंग केयर वाला इंसान. टेकिंग केयर ऑफ वॉट दे से. यू डोंट वॉन्ट टू कम आउट रूड. यू हैव एम्पैथी अ लॉट. ओके, ये पर्सन बहुत सॉफ्टनेस, हर चीज़ का सॉफ्टनेस देखते हैं आपकी एनर्जी में. इट वॉज नॉट इवन वन टाइम जब आपने कुछ बोला भी होगा. आई डोंट थिंक ये पर्सन आपके कैरेक्टर को कभी डाउट करेंगे. इट्स मोर बैड ऑन देम, बिकॉज जब भी वो कुछ करेंगे आपके साथ, उन्हें इमीजिएटली अपने बारे में गंदा लगेगा. दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न वाई वो कभी कभी आपको अवॉइड कर सकते हैं. बिकॉज इट्स नॉट यू, इट्स हाउ यू मेक देम फील. ओके, also they like light shades on you, like थोड़ा सा लाइट ग्रीन, या फिर पेस्टल कलर्स. बिकॉज इनको आपको वो सटल लुक में देखना बहुत पसंद है. दे डोंट लाइक व्हेन यू आर लाइक अग्रेसिव. अगर कभी भी आपने कुछ बोला है, या फिर कभी भी आपको गुस्सा आए, दे डोंट लाइक टू सी द अदर साइड ऑफ यू. द थिंग इज़, वो इतना कंफर्टेबल है एक साइड के आपके, कि अगर आपने कभी भी उनको दूसरा साइड दिखाया ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाएंगे. बिकॉज दे लाइक वन साइड ऑफ यू, दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट वन साइड ऑफ यू, और वो रेफ्यूज़ करते हैं कोई भी दूसरा साइड. जैसे कि माँ, ठीक है, दुर्गा माँ, उनका एक रूप है, ठीक है, एक स्वरूप है. देन एक काली है. तो दोनों में एक डिफरेंस तो बहुत बड़ा है. ठीक है, काली इज़ मोर फियर्स एनर्जी. और हर एक फीमेल में बोलो, या फिर हर एक मेल में टू साइड्स होते हैं. देर इज़ अ सॉफ्ट साइड, देर इज़ अ एग्रेसिव साइड. फॉर सम रीज़न ये पर्सन सिर्फ आपका सॉफ्ट देखना चाहते हैं, और जब आपका एग्रेसिव निकलता है, या फिर आपका डुअलिटी निकलता है ना, ये पर्सन वहाँ से भाग जाएंगे. एंड आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट. नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, दे वॉन्ट टू ओनली गेट योर इनोसेंस. इनको सिर्फ आपका इनोसेंस चाहिए, आपका सॉफ्टनेस चाहिए, आपका नर्चरिंग चाहिए. बट आपका दुर्गा वाला रूप इनको भाता है. लेकिन समवेयर दुर्गा में वो भी तो पावर होती है ना अपने लिए स्टैंड लेने की. दुर्गा माँ ने भी तो असुरों को मारा था. तो फिर इट्स लाइक
दे जस्ट वॉन्ट टू हैव वन साइड ऑफ यू. दे कैनॉट, ये इंसान आपका सेकेंड साइड टॉलरेट ही नहीं कर सकता. इफ़ यू आर इन अ फाइट विद देम दे विल लीव, बिकॉज फॉर देम दे लाइक वन साइड ऑफ यू, और वो वही एक्सेप्ट करना चाहते, वो दूसरा साइड देखना भी नहीं चाहते. ओके यू विल फाइंड देम गोइंग बैक ऑन देयर वर्ड्स. कभी कभी ना इनके वर्ड्स ऐसे लगे कि गैसलाइट कर रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनको खुद को समझ नहीं आता. ये पर्सन आपको पूरी तरीके से नहीं अपना सकते, स्वीकार कर सकते, बिकॉज आपके सॉफ्टनेस के साथ में आपका स्ट्रिक्टनेस भी तो है. ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल विद द सेकेंड साइड ऑफ यू. लेट्स से दैट, ठीक है, वी आर गेटिंग समवेयर. ये पर्सन को आपका दूसरा साइड नहीं पसंद. देर इज़ वन पार्ट विच दे लाइक अ लॉट, बट देर इज़ द सेकेंड पार्ट विच दे अवॉइड अ लॉट. ठीक है, शायद अगर आप इस पर्सन से इतना मिंगल नहीं हुए हो, इनको वो साइड पता नहीं है, देन दैट इज़ द रीज़न दे आर सो मच देयर विथ यू. बट जैसे ही उनको एक ग्लिम्स मिलेगी आपके सेकेंड साइड की, दैट फायरी, पैशनेट, टेकिंग स्टैंड, यू नो, वैसा वैसा स्वरूप उनको दिखेगा, ये पर्सन का अलग ही साइड आपको देखने मिलेगा. बिकॉज दे विल बी अवॉइडेंट, दे विल बी अवॉइडेंट. जैसे ही उनको वो साइड दिखता है, दे एक्ट वियर्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देमसेल्व्स. ओके, बट जब आप किसी को पसंद करते हो या फिर आप किसी की पर्सनैलिटी को पसंद करते हो, देर इज़ अ 100% थिंग. यू कैन नॉट लाइक जस्ट 50%, आपको वो अदर 50 भी एक्सेप्ट करना है. तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपका 50% एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वो डिलुलू में रहना है कि ये आप पूरे हो. बट दैट 50% इज़ नॉट फुल्ली यू, बिकॉज कलयुग में कोई इतना प्योर कैसे रह सकता है, राइट? देर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ फायरी एलिमेंट, सम सॉर्ट ऑफ टेकिंग योर स्टैंड, या फिर अपनी बात बोलना, अगेंस्ट जाना. यू कैन नॉट ऑलवेज बी बबली और लाइक प्लेफुल. दैट इज़ नॉट फुल यू. मुझे लगता है अगर आपने एक ग्लिम्स भी दिया ना इस पर्सन को अपनी सेकेंड साइड का, इट हैज़ स्केयर्ड देम अ लॉट. यू विल सी मिक्स सिग्नल्स कमिंग इन वेरी सून. अगर आपने उसको थोड़ा भी वो सॉर्ट ऑफ पोजेसिवनेस, वो सॉर्ट ऑफ एनर्जी दी जहाँ पे थोड़ा सा, यू नो, देयर इज़ अ डिफरेंट यू, दे विल फ्रीक आउट. बिकॉज ये उनको कोई चीज़ की याद दिलाता है. इधर ये पर्सन की फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था जो ऐसा करता था, लाइक एक बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही फायरी एनर्जी थी इनके अराउंड. या तो इनके एक्स हो सकते हैं या फिर पास्ट पर्सन हो सकते हैं. तो जैसा उनको वो साइड दिखता है ना, दे रिट्रीव, लाइक दे होल्ड बैक अ लॉट. ओके, ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी भी है जब इनको बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकल अट्रैक्शन होती है या फिर पैशन फील होता है, तभी भी ये पर्सन होल्ड बैक करते हैं. दैट्स ऑल्सो द सेकेंड साइड. उनको वो पार्ट भी अपना पसंद नहीं जहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं आपके लिए. ये बहुत ही अपने आप को होल्ड करके रखते हैं, लाइक देयर व्यूज़ ऑन यू इज़ दे ओनली वॉन्ट टू सी द गुड. ओके, राइट नाउ इट्स लाइक दैट. अगर आपका कोई भी डिसएग्रीमेंट हुआ है इस पर्सन के साथ में, दे फील, दे आर टेलिंग देमसेल्व्स कि ये दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ नॉट यू. अंडरस्टूड? बट दैट इज़ ऑल्सो यू. See, this is what I mean. ये पर्सन इतना अनरियलिस्टिकली पीसफुल पर्सनालिटी को आइडलाइज करते हैं ना, कि अगर कोई इनको पसंद आता है तो वो इंसान को वो वैसे आइडलाइज करने लग जाते हैं. अंडरस्टैंड, जो इंसान ने अपने माइंड में बना लिया है कि मैं सिर्फ ऐसे टाइप की पर्सनालिटी से एंटरटेन होता हूँ या फिर उनकी तरफ अट्रैक्टेड होता हूँ जो बहुत पीसफुल होंगे, जो बहुत फेमिनाइन होंगे, जो कि आप हो. बट यू ऑल्सो हैव अ मैस्कुलिन साइड, राइट? आप हमेशा गिविंग नहीं हो सकते, आप हमेशा नर्चरिंग नहीं हो सकते, आप हमेशा ये नहीं कर सकते जो आप फेमिनिटी में करते हो अपनी. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, नॉट जेंडर्स. ठीक है, गिविंग नेचर, नर्चरिंग नेचर अच्छा है, बट एक इंसान उसमें ही नहीं रह सकता. ये पर्सन कुछ तो आइडलाइज करते हैं अपने माइंड में अबाउट योर जेंडर, कि इनको ऐसे ही रहना चाहिए. और जब थोड़ा उसके परे हो जाता है ना, इट क्लैशेस विद देयर एथिक्स और लाइक जो उन्होंने अपने लिए फिट किया था माइंड में.
तो इनका लाइक और डिसलाइक आपको लेके ये मुझे बता रहा है कि बहुत ही कंडीशनल होगा, बहुत कंडीशनल होगा। देयर आर टाइम्स जब ये पर्सन आपको पसंद करेंगे और देयर आर टाइम्स जब ये आपसे भागेंगे, बिकॉज़ ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ आपके हाफ पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर सकते, दैट इज़ योर 50%। रेस्ट इज़ टू मच फॉर देम, रेस्ट इज़ टू मच फॉर देम, ओके। दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स पीपल हु कैन बूस्ट देयर ईगो। तो इफ़ यू गिव देम कॉम्प्लीमेंट्स, या फिर कभी आपने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, दैट इज़, वो एक छोटा कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली इज़ द रीज़न जब उनका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा फॉर अ वीक, लाइक दे विल होल्ड इट टू देयर हार्ट, ओके। ये पर्सन को, क्योंकि शायद दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स और समथिंग लाइक दैट, पता नहीं क्यों, बट एनीथिंग कमिंग फ्रॉम यू लाइक अ गुड कॉम्प्लीमेंट, इट मेक्स देयर डे, ठीक है। दैट इज़ कमिंग वेरी स्ट्रांगली। ऑल्सो ये पर्सन को अच्छा लगेगा अगर आप इनको थोड़ा सा, दिस पर्सन अ बिट टॉक्सिक ऑल्सो, मतलब कैसे मैं बोलूँ, लाइक इनको अच्छा लगेगा अगर आप पूरा डिपेंडेंट इन पे ना हो, लाइक थोड़ा यू नो, दे लाइक पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, लाइक उनका कोई पैशन है, उनका कोई प्रोजेक्ट है, लाइक उनका कोई स्किल है जिन पे वो काम कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर समवन जो हार्ड वर्किंग है, या फिर उनका साइड में कुछ चल रहा है, लाइक यू हैव अदर थिंग्स टू फोकस ऑन, और ये पर्सन आपके सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू देम, इतना कि दिस टर्न्स देम ऑन, लिटरली आई एम टेलिंग यू। बिकॉज ये पर्सन को बहुत पसंद है जेंडर, ऑपोजिट जेंडर, वेयर दे कैन, अगेन इट्स जेंडर फ्री, अगर आप सेम जेंडर में भी हो तो डोंट टेक, मैं बस बोल रही हूँ। दे लाइक पीपल हु आर स्पॉन्टेनियस, एडवेंचरस, ऑल्सो काइंड, हम्बल, ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आप में देखते हैं। डेफिनेटली देर इज़ द स्टार कार्ड कमिंग इन, तो दे आर, आई कैन नॉट शो दिस, बट ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। स्पेसिफिकली मुझे आ रहा है अगर आप कोई रूटीन फॉलो करते हो, लाइक यू आर इनटू ईदर एक्सरसाइज, जिम, या फिर आपका जो भी बॉडी शेप है, इट्स देयर आइडियल टाइप, ठीक है। अगर आप अपने बारे में कैसे भी सोच सकते हो, इट्स योर व्यू, बट कोई आपको कैसे देख रहा है वो मैं बताने आई हूँ, ठीक है। अगेन इफ़ यू हैव योर wrist इज़ ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, योर हैंड्स, अगर आपके लंबे बाल है या फिर आपके बाल जैसे भी है, ये पर्सन को बहुत पसंद है। दीज आर द थिंग्स, लाइक स्किन टेक्सचर, फिगर एंड हेयर, ये 3 चीज़ें उनको आपकी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो वर्क एथिक, अगर आपका, फिर से मैं बोल रही हूँ, कुछ देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, दे रियली लाइक इट। अगर नहीं भी तो दे सॉर्ट ऑफ लाइक योर स्पॉन्टेनियस स्पिरिट, अगर आप एडवेंचरस हो, प्लेफुल हो, मस्तीखोर हो थोड़े से, तो ये चीज़ें उनको पसंद आती है, ओके। देर इज़ ह्यूज फिजिकल अट्रैक्शन देयर, नो डाउट, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, बट ये चीज़, वो चीज़ से भागते हैं वो। अगर आप इनसे आई कॉन्टैक्ट भी करोगे, ये एक टाइम के बाद आई कॉन्टैक्ट नहीं होल्ड कर पाएंगे, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एक स्नीकी एनर्जी है, लाइक वो ग्लिम्स लेंगे, वो आपको देखेंगे, बट वो होल्ड नहीं करेंगे। लाइक लाइफ में, क्योंकि ये 50% इन है, 50% आउट है थोड़े से, ओके, तो ये होल्ड बैक कर रहे हैं, इसका मतलब। तो दे आर हेविली अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन जैसे ही आप वो रेसिप्रोकेट करोगे, दे विल गेट स्कैर्ड समहाउ, आई डोंट नो। ये पर्सन थोड़ा स्नीकी ग्लिम्सेस दे सकते हैं, या फिर अचानक से वो जगह से ही हिल जाएंगे, या फिर हट जाएंगे, किधर और चले जाएंगे, टू कूल देमसेल्व्स, ओके, बिकॉज वो चीज़ें उनके लिए बहुत फायरी हो जाती है एंड दे कैन नॉट टेक इट, ओके। तो इफ़ एवर दिस हैपन्स कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है पर्सन क्यों वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, क्यों मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, 2 रीज़न होंगे। फर्स्ट, दे आर हेविली अट्रैक्टेड टू यू वो टाइम पे। सेकेंड, आपने कोई साइड ऑफ पर्सनैलिटी इनको दिखाई है जिनसे उनको डर लगता है, बिकॉज देर इज़ समथिंग देयर, मतलब वो 50% में कुछ है, ठीक है। अगर आपने कोई गुस्सा दिखाया, कोई आर्ग्यूमेंट की, इनके अगेंस्ट गए, नो बोला, इट बॉदर्स, इट ट्रिगर्स देम, ठीक है, तो वो उस एनर्जी में नहीं रहेंगे। सेकेंड रीज़न, हॉट एंड बॉदर्ड, दे इधर वो टाइम पे बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे थे और वो ग्राउंड नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, दे हैड टू लीव और दे हैड टू लाइक मेंटेन डिस्टेंस, ठीक है। ये 2 रीज़न ही होंगे। अगर ये पर्सन कभी भी लाइक आपसे नज़रें चुराते हैं, वियर्ड बिहेव करते हैं, ये 2 रीज़न
आई डोंट केयर थर्ड फोर्थ पार्टीज, आई नो दीज टू हेविली रीजन्स जो मुझे सामने दिख रही है, ठीक है। ओह माय गॉड, ये पर्सन को नहीं पसंद लोग जो अपना स्टैंड लेते हैं इनके अगेंस्ट, दे डोंट लाइक इट। सो अगर आप ऐसे नहीं हो, अगर आप अपना स्टैंड लेते हो, अगर आपने इस पर्सन के अगेंस्ट कुछ बोला है, इनसे डिसअग्री किया है, नो किया है, अग्री टू डिसअग्री इनके डिक्शनरी में नहीं है। इधर वी अग्री और वी डोंट अग्री एंड वी मूव ऑन, ऐसा है इनकी डिक्शनरी में। सो अगर अभी तक आप इनसे काइंड रहे हो, लाइक हर एक मुलाकात पे यू नो अच्छा गिव एंड टेक हुआ है, प्लेजेंट हुआ है, रिस्पेक्टफुल हुआ है, देन तो दे व्यू यू एज लाइक गॉड, लाइक परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्शन यू आर। बट अगर आपका किसी भी मायने में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने ना बोला है या फिर कुछ तो किया है आपने जो उनके अगेंस्ट जाता है, दे फील लाइक ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई नीड टू रन, आई नीड टू रन, लाइक मुझे अवॉइड करना है, मुझे डिस्टेंस करना है, मुझे कुछ प्लान करना है, बिकॉज ये दिस इज़ नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे लगा भी नहीं था ऐसा होता है, बिकॉज उन्होंने एक फैसिनेशन बोल रही हूँ, फैसिनेशन है और एक फैंटेसी लैंड में वो चले गए आपको लेके, जहाँ पे यू आर दिस गॉडेस और गॉड, जो भी जेंडर है आपका, एंड आप परफेक्शन हो उनके माइंड में, आप परफेक्शन हो। नाउ ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट द मोमेंट आप इनके फैंटेसी लैंड में से हटके कुछ ऐसी हरकत कर दोगे, वो सब कुछ ब्रेक कर देगा इनके लिए। देर इज़ सम लेवल ऑफ फैंटेसी जो ये होल्ड करते हैं आपके लिए कि आप ऐसे हो, यू आर अबाव एवरीथिंग, ये सब लोगों में से ऊपर हो आप। ये बहुत अच्छा लगता है, ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगता है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके बारे में ऐसे सोच रहा है। बट द थिंग इज़, द मोमेंट आप उनके माइंड में जैसे आप हो वैसे वैसे बिहेव नहीं करोगे, समथिंग विल शिफ्ट और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसको क्या हो गया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली जैसे आपको देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट है जैसे वो आपको देखना चाहते हैं, जैसे वो अज्यूम करते हैं, जैसे आपकी जैसे जो आप इनको फैंटेसीज देते हो वो वैसे ही आपको देखना चाहते हैं, और वो पार्ट आप हो, लेकिन आप उसका 50% मोर भी हो। जो क्या बोलते हैं, रुद्र एनर्जी वो भी है आपके अंदर। तो क्या वो एनर्जी हैंडल कर पाएंगे? द थिंग इज़ नो, अकॉर्डिंग टू द करेंट एनर्जी इज़ टू मच। ओके, ओह माय गॉड। सो येस, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है ये पर्सन आपको परफेक्शन दिखते हैं। आइडली मैं बोलूँ तो their type completely, their type, their perfect type, but ये इतना गुड न्यूज़ नहीं है, बिकॉज यू आर वॉकिंग इन अ वेरी थिन लाइन। कभी भी आप इधर से उधर गए इनका मूड फ्लक्चुएट, ठीक है। एक फैंटेसी बिल्ड कर रखी है इस पर्सन ने आपके अराउंड। ये पर्सन करेंटली आपको एज अ सोल कनेक्शन देखते हैं, लाइक समवन जो बहुत सॉफ्ट है। अगेन सॉफ्टनेस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। बॉटम ऑफ द डेक में अट्रैक्शन आया है, इट्स लाइक स्मेलिंग फ्लावर्स। ओके, तो शायद से इस पर्सन को आपकी सेंट पसंद है, या फिर कोई परफ्यूम जो आप डालते हो पसंद है, या फिर आपका बॉडी ऑर्डर पसंद है, जो भी है इट्स लाइक फ्रेग्रेंट है कुछ चीज़, ठीक है। एंड यू आर लाइक अ फ्लावर ऑल्सो। वो आपको यू नो होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं एज एन आर्मर ऑल्सो, लाइक समथिंग जो उनको अच्छा फील कराए। दर इज सोलमेट टाइप ऑफ बॉन्ड जो वो फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपको अपनी फैंटेसी लाइन में बिल्ड कर लिया है उतना। कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू गिव यू दैट स्पेशल ट्रीटमेंट। वो आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, उनकी दिल से इच्छा है ये सारी चीज़ें, लेकिन देर इज़ समथिंग होल्डिंग दम बैक। जैसे मैंने बोला कि कितना भी वो अपने आप को बिल्ड कर ले या फिर आपको बिल्ड कर ले अपने माइंड में, देर विल बी समथिंग जो उनको समझ नहीं आएगा। तो जब तक इनके पास एक 100% सिग्नल नहीं आ जाता टू अप्रोच यू और डू समथिंग फॉर यू, तब तक ये वो स्टेप नहीं लेंगे। ओके, स्टिल मुझे वही लग रहा है कि हाफ इन है हाफ आउट है।
या ये कभी कभी आपको भी नहीं समझ पाते तो देखा आ गया डुअलिटी। ये पर्सन डुअलिटी एक्सपेक्ट ही नहीं करते और एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो देर आर टाइम्स जब उनको आपसे एक ओपन एनर्जी आती है, और देर आर टाइम्स ऑल्सो जब उनको आपसे क्लोज्ड ऑफ एनर्जी आती है। अगेन ये मिरर हो सकता है, बिकॉज डिवाइन कनेक्शन या कोई भी कनेक्शन में कभी कभी ये मिररिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज देर इज़ लेसन्स अटैच एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये पर्सन को भी आपसे मिक्स सिग्नल आता है, कभी कभी ओपन आता है, कभी कभी टू अनकाइंड आता है, ठीक है, जहाँ पे आप इनको कंसिडर नहीं करते, जहाँ पे आप कभी कभी इनसे बॉदर नहीं करते, जहाँ पे इनको लगा होगा कि आपने इनको अटेंशन नहीं दिया, जहाँ पे इन्होंने आपसे इग्नोर फील किया, तो उनको आपसे मिक्स्ड एनर्जी आती है। इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं जो एफर्ट लेना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो स्पेशल आपको ट्रीट करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते, बिकॉज अगेन इट्स लाइक यू आर देयर टाइप कम्प्लीटली, लेकिन उतना नहीं। उनको अपना भी ईगो, अपना भी सारी चीज़ों को ध्यान रख के आगे बढ़ना है। सो दैट इज़ देयर। करेंटली ये पर्सन आपको बहुत मिक्स्ड व्यू कर रहे हैं, मिक्स्ड एनर्जी आप अभी इनको दे रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था ना, ये जब भी ये आपसे मिले थे, जब भी शुरुआती बातचीत आप दोनों की हुई है, तब इन्होंने आपको एक कंप्लीट प्योरनेस में व्यू किया है। नाउ अगर ये अब तक हुआ नहीं है तो होने वाला है। नाउ जब आपका डुअल साइड इनको दिखेगा, जब आपकी डुअलिटी दिखेगी इनको, ये उसको पर्सनली लेने लग जाएंगे। अरे एक इंसान हमेशा एक जैसे नहीं रह सकता, देयर इज़ गोइंग टू बी दैट सेकंड पर्सनैलिटी, देयर इज़ गोइंग टू बी दैट डुअलिटी। तो अब कभी ना कभी ये पर्सन को आता है कि आप इनको वैसे नहीं रख रहे जैसे आपने रखना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे जैसे आप करते थे, समथिंग लाइक दैट। दे कीप कंपेयरिंग, आपके जेस्चर्स पहले कैसे थे, उस दिन कैसे थे, आपने उस दिन तो ये किया, इस दिन ये नहीं किया, व्हाट डज दैट मीन। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। ये कभी कभी आपको ओपन व्यू करते हैं, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, सॉरी चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक, प्लेफुल, ओपन एनर्जी, वल्नरेबल, बट उसके सेकंड पहलू पे वो थोड़ा सा आपको अनकाइंड व्यू करते हैं, क्लोज्ड ऑफ। तो देयर इज अ मिक्स्ड एनर्जी, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली हैविंग डुअलिटी, तो उनको एक्सेप्ट एट द एंड करना पड़ेगा ये चीज़। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर, फिजिकल डिज़ायर एज वेल, जो मैं बोल तो नहीं रही हूँ, लेकिन है, बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो ये पर्सन को नहीं लगता कि फिजिकली आपको अपने ऊपर कुछ भी चेंज करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे लगता है लाइक देर इज़ एनी इनसिक्योरिटी यू हैव कि मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, आप जैसे भी हो, लाइक वो कंसर्न ही नहीं है। कंसर्न फिजिकल एट्रीब्यूट्स का है ही नहीं, सब कुछ पर्सनालिटी का कंसर्न है। लाइक आधी पर्सनालिटी वो प्यार करते हैं उस पर्सनालिटी से जिस तरीके से वो कंट्रोल रहना चाहते हैं, और आधी पर्सनालिटी दे डोंट लाइक ऑफ यू। ठीक है, यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ हाउ यू लुक और एनीथिंग, बिकॉज वो चीज़ इनका कंप्लीट देयर है, एज वी डिस्कस्ड। बट लेट्स सी, ऑल्सो ये पर्सन को चाहिए कि यू मेक स्पेस फॉर देम इन लाइफ। उनको चाहिए कि आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स का या फिर डे टू डे लाइफ का चीज़ें बोलो, लाइक एफर्ट करो, जो वो शायद नहीं करते, उनको चाहिए कि आप करो कभी कभी, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी इंक्लूडेड। उनको चाहिए कि यू डू दैट फॉर देम, ओके। दे वॉन्ट कि आप चीज़ें शेयर करो उनके साथ, ना ही सिर्फ वर्ड्स, ना ही मेमोरीज, बट मोर थिंग्स इन लाइफ, लाइक क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो ठीक है, लेकिन शेयर योर गिफ्ट्स, लाइक आपको जो पता है आप उनको बताओ। लाइक एक वल्नरेबिलिटी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आपसे, जो वो कभी कभी नहीं गैदर कर पाते। देर आर मोमेंट्स जब आप एकदम स्पार्कअप हो जाते हो, और देर आर मोमेंट्स जब आप एकदम डल हो जाते हो। तो इनको समझ नहीं आ रहा वेयर टू नेविगेट दिस, क्या करना चाहिए यहाँ पे। देर इज़ वन पार्ट जो वो बहुत पसंद करते हैं, अगेन सेकेंड पार्ट जो उनको ना समझ आता है, और समझ आता है तो वो समझना नहीं चाहते, उस चीज़ से भागते हैं। एंड वो सेकेंड पर्सनैलिटी उनको कंसर्न कर रही है, लाइक एक डुअलिटी वो देख के बहुत हैरान हो गए, लाइक वही बार बार आ रहा है। there's a lot of ट्रैवल, वो कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेक यू समवेयर, एंड दे लाइक व्हेन यू टेक द लीड। जब आप चीज़ों का लीड लेते हो, या फिर कन्वर्सेशन का लीड लेते हो, जब आप एफर्ट करते हो, तो वो चीज़ इनको बहुत पसंद आएगी। ऑल्सो अगर कभी भी आपने इस पर्सन के सामने कोई कप में कुछ पिया है, चाय, कॉफ़ी, दारू, कुछ भी पिया है,
वो पता नहीं क्यों चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराया, लाइक देख के, लाइक लाइक वेरी अट्रैक्टिव वियर्डली। एंड ऑल्सो हाउ यू सिट, आपका पोस्टर जो भी है, ये पर्सन को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली व्हेन यू आर लाइक, अगर आपने कभी बाइक पे आप बैठे हो, फॉर स्पेसिफिक पीपल, अगर आप कभी बाइक पे बैठे हो, इन्होंने आपको बाइक पे बैठे हुए देखा है, दे लाइक हाउ यू सिट। मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, बट दिस इज़ फॉर ओनली स्पेसिफिक पीपल, ओके। नाउ दैट इज़ देयर, लेट्स सी मोर। सी यही हो रहा है, फैंटेसी में इतना चले गए हैं कि दे समवेयर डू फील कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हाउ दे व्यू यू उस पर आधारित होता है कि हाउ यू व्यू देम। ठीक है, कभी कभी अगर इनको आपसे कोल्ड एनर्जी आएगी, वो उसी समय कोल्ड हो जाएंगे, यू नो, ये एग्जैक्ट मिरर बन जाते हैं आपके। ठीक है, इनको वो एनर्जी कैच हो जाती है और ये अपने आप को वैसे अडाप्ट कर लेते हैं। समटाइम दे फील लाइक आप उनको पसंद ही नहीं करते हो, लाइक आपको उनका एग्जिस्टेंस पसंद नहीं है, लाइक चीज़ें बहुत डार्क हो जाती है, लाइक समझो कि एकदम लाइट हो जाती है चीज़ें, अचानक से डार्क हो जाती है, फिर से लाइट हो जाती है, फिर से डार्क हो जाती है। सो उनको समझ नहीं आता है कि वो कैसे जज करे कि आप उनको कैसे व्यू करते हो, बिकॉज वो बहुत कन्फ्यूज्ड है। उनको लगता है आपने इनफ जेस्चर्स नहीं किए हैं उनके तरफ कि वो क्लैरिटी ला पाए सिचुएशन में। और ये पर्सन कभी कभी चीज़ें बोलते हैं, या फिर कभी कभी कुछ तो बोलते हैं जो उनको नहीं बोलना। अगर वो कभी भी आपके साथ कन्वर्स करते हैं या फिर कुछ भी इधर उधर की बातें करते हैं, तो कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं सिर्फ अटेंशन के लिए। ठीक है, वो खुद सोचते हैं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ जो भी है, लेकिन वो बोलते हैं लाइक बिकॉज उनको पता है आपसे एक रिएक्शन आएगा, उनको वो रिएक्शन बहुत पसंद है। लाइक यस, जब भी आप इनसे कन्वर्सेशन करते हो वो कम्प्लीटली जेन्युइन नहीं होती, वो कभी कभी थोड़ा अटेंशन सीकिंग नेचर उनका बाहर आ जाता है, बिकॉज दे वॉन्ट कि आप फोकस करो उनकी बात पे। इसलिए वो चीज़ों को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के भी बोल सकते हैं, ड्रामेटिक करते हैं चीज़ों को, ताकि आप इंटरेस्टेड हो जाओ, ताकि आप समझो कि वो कितने इंटरेस्टिंग है। ओके, बहुत वैलिडेशन चाहते हैं ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप किसी को पेडेस्टल पे रख देते हो, इतना ऊपर रख देते हो कि यार ये पर्सन तो मेरा आइडल टाइप है, तो उसके बाद में बहुत ऑब्सेसिव बिहेवियर्स आते हैं, और ये पर्सन भी उसी लाइन में है। लाइक कोल्ड तो कोल्ड, अनबॉर्डर्ड तो अनबॉर्डर्ड, मतलब रिफ्लेक्शन सीधा। एंड कभी बातचीत हुई तो पूरा वो मूवमेंट को ग्रैब करना चाहेंगे, लाइक पूरी तरीके से आपको इन्वेस्टेड रखना चाहेंगे, पूरी तरीके से चाहेंगे कि आपका अटेंशन उन पे हो। ठीक है, दस एन ऑब्सेशन काइंड ऑफ टॉक्सिकनेस जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। वो आपको कैसे व्यू करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, देयर इज़ दिस एंजलिक वाइब, बट समझो कि वो एंजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उसके साथ में आने वाले जो वो डेवलिश चीज़ें हैं, या फिर समझो जो नेसेसरी भी है, कहीं ना कहीं डार्क एंड लाइट का फाइट है यहाँ पे, नॉट एबल टू टेक दैट, वो नहीं ले पाएंगे, मुझे ऐसे लगता है। पर फिर भी इनकी जो जर्नी रहेगी, जो भी स्पिरिचुअलिटी में जितना ये ग्रो करेंगे, मे बी दे विल बी एबल टू टेक इट, हु नोज, बट करंट एनर्जी इज़ लाइक टू मच। कभी कभी यू आर टू मच फॉर देम, टू मच। आप जितना ओपन अप होंगे ना इस पर्सन के साथ में, क्योंकि ओपन अप होने के लिए आपको अपने सारे साइड्स बताने पड़ते हैं। जब इंसान वल्नरेबिलिटी तोड़ता है ना, तो बहुत डोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके हर पर्सनैलिटी का डोर ओपन हो जाता है। तो जब आप ओपन हो जाते हो, जब कोई आपको रिजेक्ट करता है ना, वो आप पर्सनली ले लेते हो, बट ये पर्सन के साथ वो हो सकता है। इसलिए मैं बोलूँगी कि पूरा ओपन अप मत हो, क्योंकि इट्स नॉट योर फॉल्ट, वो इतना इंटेंस एनर्जी ले नहीं पाएंगे, दे आर नॉट मेच्योर इनफ। ओके, गाइडेंस नहीं था, बट गाइडेंस ही बनते जा रहा है, आई एम सो यूज टू इट। बट ठीक है, लेट मी कंटेन माई सेल्फ। हाउ दे व्यू यू, they view you as 50-50, idol type as I said, but too much sometimes. What else is coming? They also view your family like that, पता नहीं ये क्यों आ रहा है। उनको आपकी फैमिली, अगर आपके सिबलिंग्स है, जो भी है, फ्रेंड्स ग्रुप भी, आपके सोशल सर्कल या फैमिली सर्कल में भी ना, वो सेम व्यू करते हैं लोगों को। लाइक उनको चाहिए कि उनका सिर्फ गुडनेस बाहर आए, बट जब उनका थोड़ा भी टॉन्ट आ जाता है, या फिर ये पर्सन क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, माय गॉड, दे आर लिविंग इन अ लाला लैंड। मतलब थोड़ा सा भी उनको दिख जाए कि चीज़ें उनके खिलाफ हो रही है, उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये पर्सन इंस्टेंटली जजमेंट अपना चेंज कर देते हैं। समझो कि आपने अभी जज किया था कि ये पर्सन कितना स्वीट इनोसेंट है, और अचानक से बस एक क्रिटिसिज्म, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा ना, ओ माय गॉड, ये वैसे है ही नहीं जैसे मैंने सोचा था। मतलब ओपिनियन चेंज, ऐसा ओपिनियन चेंज,
ये उनका फॉल्ट नहीं है, इट्स जस्ट इमेच्योरिटी. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नो वन कैन बी 100% परफेक्ट. यही चीज़ है. या दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट इज कमिंग. दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1. अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कमेंट जरूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. ओके, बाय बाय. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपकी रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी कि जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको करेंटली कैसे व्यू करते हैं ऑल टुगेदर. ओके, सो लेट्स सी दिस. टेक अ डीप ब्रेथ इन and deep breath out. Let's connect with pile number 2 energy. Pile number 2, आप एडवाइस बोलूँ क्या, गाइडेंस बोलूँ, देर इज़ समथिंग अबाउट यू लाइक स्पिरिचुअल. कीप दैट टू योर सेल्फ. लाइक थर्ड आई एक्टिव है आपका. You are very highly intuitive. Okay, let's see how they view you. Just like that. So I told you right. Someone जो एक go getter है, अगर आपका माइंड कोई चीज़ पे आ गया, अगर आपको कुछ चाहिए, you have everything it takes to achieve it. ठीक है, मैं बोल दूँ, ये आप जैसे अपने आप को देखते हो वो नहीं है, ये वो आपको कैसे देखते हैं वो चीज़ है. ठीक है. नाउ दिस पर्सन व्यूज़ यू एज समवन लाइक अ मैजिशियन. अब मैजिशियन क्या करता है? लाइक मैजिक करता है. ठीक है. क्या मैजिशियन को अगर कुछ चाहिए तो मैजिक करके अपने पास बुला नहीं सकता? दे व्यू यू एग्जैक्टली लाइक दैट. नाउ इसका एक शैडो इफेक्ट भी है. देर इज समथिंग दे डिसलाइक अबाउट दिस पर्सनैलिटी, ऑल्सो समथिंग दे लाइक अबाउट दिस पर्सनैलिटी. तो कोई चीज़ है जो पसंद नहीं भी करते हैं इस चीज़ के बारे में, बट पहले हम अच्छी चीज़ की बात करते हैं. ये पर्सन व्यू करते हैं आपको एज अ गो गेटर. अगर आपका माइंड कोई चीज़ पे सेट है या फिर कोई इंसान से डिस्टेंस करना है आपको, आपके लिए मुश्किल नहीं होता. आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होती, इनको ऐसा लगता है फॉर सम रीज़न. आप वो कर लेते हो. अगर आप एक दिन भी बोलोगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन आप वही चीज़ करके दिखाओगे. समथिंग अबाउट दिस एनर्जी. आपका सोलार विल पावर बहुत लाइक सेक्रल सोलार आपका बहुत स्ट्रांग है, और रूट भी 3 लोअर स्ट्रांग चक्रास की वजह से ही हम में ये एनर्जी आती है. उनको ऐसे लगता है. ठीक है. देर इज़ समथिंग हाउ यू डू. कभी कभी उनको समझ नहीं आता, कभी कभी आप उनको पता नहीं चलता कि आप ये भी कर रहे थे या फिर ऐसे भी चल रहे थे. ये स्किल है आपके. अगर यू शॉक देम अ लॉट, लाइक उनका माइंड इधर उधर हो जाता है. देर इज़ समथिंग दे नो अबाउट यू वन डे, दूसरे दिन कुछ नई चीज़. ठीक है. हर दिन वो कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में. दिस ऑल्सो लाइक यू फ्लैश इट. इनको लगता है कि फिर से ये प्रोजेक्शन हो सकता है, लेकिन उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाते हो कि मेरे पास है, या मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट. एंड दिस इज़ ऑल्सो वॉट दे लाइक. अगेन ये डिसलाइक्स नहीं है, ये लाइक है. दे लाइक कहीं ना कहीं कि आप अपनी वर्थ लोग को बताते हो. आप बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने वाले पर्सन नहीं हो. लाइक आपको कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, आपको कोई ओवर पावर नहीं कर सकता, आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं. ये बहुत ही मैस्कुलिन थोड़ी एनर्जी है कंपैरेटिवली. हाँ, तो आप में एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है. भले आप मेल हो फीमेल हो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता. अगेन इट्स लाइक गो गेटर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा. लाइक यू वेयर द पैंट्स. अगर आप मेल हो फीमेल हो, रिलेशनशिप में, लाइफ में, यू वेयर द पैंट्स. उनको ऐसे दिखता है. ओके. यू हैव वट एवर इट टेक्स, एनीथिंग इट टेक्स, कि आप वो चीज़ों को अपने हाथ में कर सकते हो. फॉर सम ऑफ यू पर्सन को लग सकता है अगर आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड में हो तो लाइक मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग सम मैजिक ऑन दैम या समथिंग. कोई लोग, सब नहीं. बिकॉज ये बहुत ड्रॉन फील करते हैं आपकी एनर्जी की तरफ. एक बहुत ही अनरियलिस्टिक पुल है. इनकी कभी कभी डाउट भी करते हैं कि इतना ज़्यादा कैसे है. बिकॉज जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं टू द पॉइंट जहाँ पे दे सो बैडली वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, सो बैडली. मतलब एक अर्ज आता है, एक सडन अर्ज आता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, या फिर आप की एनर्जी को शेयर करने का, लाइक समथिंग लाइक दैट. एक सडन अर्ज आता है. मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन पूरे टाइम आपके बारे में सोचते हैं, बट जब सोचते हैं इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल.
उनको ये एनर्जी डराती भी है बिकॉज़ इन एन आर्ग्यूमेंट दे नो समवेयर यू हैव द पोटेंशियल टू हर्ट देम। अगर कभी भी आप दोनों का एक क्रॉस होता है, आपकी बातें, आपका स्टैंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उन्हें डायरेक्ट हर्ट कर सकते हो। दैट्स वाई ऑल्सो ये पर्सन अब तक पूरी तरीके से आपसे ओपन अप नहीं हुए हैं। ये थोड़े गार्डेड है और इनको वल्नरेबल होने को भी टाइम लगेगा बिकॉज़ आपकी एनर्जी इतनी ईजी नहीं है सॉफ्ट होने के लिए। यू हैव अ हार्ड स्किन, लाइक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ। तो हर कोई वो एनर्जी नहीं ले पाएगा। अगेन ये सारी चीज़ मैं एक मैजिशियन कार्ड से बोल रही हूँ, मतलब ये पूरी आपकी पर्सनैलिटी लाइक डराती भी है उनको सॉर्ट ऑफ। लेट्स सी मोर। यू कैन बी फेमस और वांटेड। ये पर्सन को लगता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, या फिर आपको आपके अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपके तो डीएम्स भरे होंगे, आपके तो मतलब व्हाट्सएप में लाइक लाइन लगी होगी, आई डोंट नो। ये पर्सन आपको एज अ फिल्म स्टार या ऐसे क्यों व्यू कर रहे हैं, लेकिन या सेलिब्रिटी, दे फील लाइक यूर अ सेलिब्रिटी टू दैट लेवल, मतलब नॉट लिटरली बट लाइक देयर, वेरी देयर, ओके। अबाउ द लीक व्यू करते हैं आपको बिकॉज वो डरे हुए हैं फॉर सम रीज़न आपकी एनर्जी से। उनको लगता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, दिस इज़ देयर अजम्पशन ऑल्सो, पता नहीं क्या है, बट यू गेट अटेंशन। या तो किसी फ्रेंड ने इनको बोला होगा दैट दे लाइक यू एंड वहाँ से उनका अजम्पशन चालू हुआ, बट कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है, लाइक दे इंट्यूटिवली फील कि आपके अराउंड क्राउड आएगा, लाइक यू हैव दिस पर्सनैलिटी कि लोग आपकी तरफ ड्रॉ करेंगे, लाइक बिकॉज देर इज़ नथिंग दैट यू डोंट हैव अकॉर्डिंग टू दैम। ये दोनों कार्ड में कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि अगेन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ उनको पता है कि आपको पता है, ठीक है? कभी-कभी होते हैं ना वो लोग जिनको अपने पावर का पता नहीं होता, उनको नहीं पता होता दैट दे हैव दिस एनर्जी कि लोग उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं या फिर उनका अटेंशन पाना चाहते हैं। उनको ऐसे दिखता है, उनको ऐसे लगता है कि आपको भी पता है। लाइक आपको पता है दैट यू हैव दिस पावर ओवर पीपल एंड पीपल वांट टू टॉक टू यू, या फिर आपकी एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, उनको पता है ये चीज़, ओके? बस वो अपने आप को वन ऑफ द क्राउड नहीं बनाना चाहते। दिस इज़ द वन थिंग, दिस इज़ द ट्विस्ट, ओके। बहुत हेट करेंगे वो अपने आप से अगर वो उन लोगों में से एक बन गए वियर्डली, ठीक है? तो ये कुछ मास्टरमाइंड या कुछ माइंड गेम्स खेल सकते हैं बिकॉज़ इनको नहीं चाहिए कि आप इनको नॉर्मल व्यू करो या फिर जस्ट वन ऑफ द पीपल व्यू करो। उनको भी आपके लेवल पे कहीं न कहीं मैच करना है, सो दे कैन प्ले माइंड गेम्स। बट वो जैसे आपको व्यू करते हैं, इट्स लाइक you also have some arrogance, बट अगेन इट्स नेसेसरी। जो लेवल पे आप हो उस लेवल पे थोड़ा एरोगेंस पॉजिटिव भी होता है, इवन दो वो कैसे भी इस चीज़ को ले, लेकिन उनको ये भी लगता है कि ज़रूरी है। लाइक अगर वो भी वो लेवल पे होते, आई डोंट नो आपका क्या पावर है इनके ऊपर। इधर यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर देन देम या फिर मेंटली स्ट्रॉन्गर, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर। कोई तो एरिया में आपका स्ट्रेंथ इनसे ज़्यादा है और इनको पता है, और इनको पता है कि आपको पता है। तो दोनों तरफ आप दोनों को पता है कि अपर हैंड आपका है, ठीक है? हाउ डज दैट मेक देम फील? सी बहुत ईगो पावर बैटल्स हो सकते हैं यहाँ पे बिकॉज़ ये पर्सन, मैंने जैसे कहा कि इनके लिए सबसे बुरी चीज़ होगी अगर आपने इनको वन ऑफ द क्राउड देखा या फिर अपने से कम देखा। तो ये पर्सन भी थोड़ी कोल्ड ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं या फिर कुछ, जैसे मैंने कहा, माइंड गेम खेल सकते हैं टू सीम इक्वल, ओके? इवन दो रियलिटी में आप हो, बट वो ऐसा फैसिनेशन क्रिएट करेंगे कि वो भी है ताकि उनका ईगो यहाँ पे मार ना खाए, ओके? ऑल्सो इनको ये लगता है दैट आप लोगों की ज़्यादा केयर नहीं करते, एक पॉइंट के बाद आप उनको याद भी नहीं रखते, ठीक है? उनको नहीं, मतलब किसी को भी, मतलब यू आर सो इन योर वर्ल्ड कि आप या तो लोगों को भूल जाते हो या फिर उनसे चेकअप करना भूल जाते हो, उनकी बातचीत करना भूल जाते हो, उनको भूल जाते हो। लाइक आपको अपने अलावा ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, ठीक है? यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। एक फूल के जैसे आप बस अपने धुन में चलते हो, अपने रिदम पे चलते हो। कभी किसी की याद आ गई तो आ गई, कभी किसी को पूछ लिया तो पूछ लिया। बट दिस इज़ अ नॉनशलांट एनर्जी दैट यू हैव। नॉनशलांट इज़ अ वर्ड, ओके? यू कैन सर्च इट इफ़ यू डोंट नो, बट दिस इज़ एग्जैक्टली यू। लाइक वो ऐसे ही देखते हैं आपको, सॉर्ट ऑफ अलूफ, इन योर ओन वर्ल्ड। कर ली तो कर ली, बातचीत हो गया तो हो गया।
तो वो ये चीज़ को देख के ओपन अप नहीं हो पाते। लाइक समझो मेरी बात। यहाँ पे इसलिए इमोशनली वो नहीं जानते आपको। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको जानते हैं, मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को जानते हो। अगर आपको लगता है भी आप इस पर्सन को जानते हो, आप इनको नहीं जानते हो। बिकॉज़ अगर मैं देख रही हूँ कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं, मुझे एक आउटर दिख रहा है, मुझे एक सुपरफिशियल एनर्जी दिख रही है। उनको बस उतना ही पता है। उनको आपके इमोशंस नहीं पता है, उनको आपके स्ट्रगल्स नहीं पता है, उनको डीपर पार्ट नहीं पता है आपका, जो आप कोर में हो, जो आप जिससे आप बने हुए हो। उनको बस वही पता है जो उनको दिखता है, जो उनको अज्यूम वो कर रहे हैं, उनको सिर्फ उतना पता है। उनको आपका डेप्थ नहीं पता और ना ही आपको इनका डेप्थ पता है। तो ये कनेक्शन में अब तक वो सॉर्ट ऑफ एनर्जी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, बिकॉज आप दोनों के ईगो क्लैश कर सकते हैं स्टार्टिंग के स्टेजेस में। ओके, बिकॉज यू बोथ होल्ड अ पावरफुल पोजीशन। वो आपको हाई देखते हैं, अबव द लीग देखते हैं, बट वो कभी भी ऐसा आपको नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे देखो। लाइक दे वॉन्ट टू सीम इक्वल। ओके, दैट इज़ अ वेरी मेजर थिंग। तो इवन तो देर आर टाइम्स जब वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जब वो आपको कुछ अच्छी चीज़ बोलना चाहते हैं, लाइक मोटिवेट भी करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ द वियर्ड पार्ट। वो अपने आप को होल्ड बैक करेंगे जस्ट ताकि वो ना दिखाए कि वो ये फील करते हैं आपकी तरफ। लाइक एक ऐसा इंसान होता है ना जो आपको एडमायर करता है बट अप्रिशिएट नहीं करता। दैट्स वन ऑफ देम। बिकॉज वो एक वल्नरेबल स्पॉट हो जाता है किसी को दिखाना कि यू अप्रिशिएट देम, या फिर वो देख रहे हैं कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो। वो बताना उस इंसान को कि तुमने अच्छा किया यहाँ पे, या फिर तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बोलती हो, जो भी है। लाइक कॉम्प्लीमेंट्स देना, ये एक वल्नरेबिलिटी है, सॉर्ट ऑफ एक छोटी वल्नरेबिलिटी है जो वो भी कहीं ना कहीं वो ऑफर नहीं करना चाहते। एक लिमिट तक कॉम्प्लीमेंट देंगे, एक लिमिट तक अप्रिशिएट करेंगे, बट उसके बाद में नहीं बोलेंगे। अप्रिशिएट नहीं करेंगे बट एडमायर ज़रूर करेंगे एट एवरी गिवन स्टेज। ओके, अगर ये पर्सन को एक शायद एक पैराग्राफ आपको लिखना है, तो वहाँ पे वो सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ देंगे। लाइक जहाँ पे इनको बोलना है थैंक यू फॉर डूइंग दिस, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस, दिस एंड दैट, ये बोलना होगा उनको, बट वो क्या बोलेंगे? थैंक यू गॉर्जियस, दैट्स इट। जस्ट सीमिंग नॉनशलांट अगेन। सो दिस इज द एनर्जी। दे ऑल्सो फील लाइक इवन विथ क्राउड यू आर अलोन। उनको ऐसा अजम्पशन है कि कहीं ना कहीं देर इज़ अ पार्ट ऑफ यू, बिकॉज हम सबका होता है जो वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या एंक्शस है, या फिर बहुत ही ओवरवर्कड हो आप, आपको अपने लिए टाइम नहीं है, दूसरों के लिए टाइम नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कभी कभी कि आपको कोई तो चीज़ है जो परेशान करती है। देर इज़ समथिंग, दे डोंट नो इट येट, बट दे फील कुछ है ऐसा। ठीक है, अगर आपने इनसे कुछ शेयर किया होगा तो भी इनको ये लगता है। ऑल्सो इनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप कोई चीज़ से गुजर रहे हो, कोई चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, इस वजह से भी आपका लोगों पे ध्यान नहीं है। आप अपने लाइफ में बहुत मस्त मगन इसलिए भी हो, इतने नॉनशलांट या फिर डिटैच्ड इसलिए भी हो, क्योंकि आपका अपना कुछ चल रहा है, आपका पर्सनल कुछ चल रहा है। लाइक कुछ स्ट्रगल या सफरिंग आपकी भी चल रही है, उनको इतना आइडिया है कुछ तो। ठीक है, इवन दो यू गेट अटेंशन, आप अपने लुक्स के लिए हो, या फिर अपनी पर्सनालिटी के लिए हो, या फिर आपने रियल लाइफ में कुछ अचीव किया हो, अगर आप कोई फेमस हो, या फिर आपको व्यूज़ आते हैं, आपको रीच मिलती है, या फिर आपके फॉलोअर्स बड़े हैं, जो भी है, या फिर ऑनलाइन लाइफ में या रियल लाइफ में यू ग्रैब अटेंशन, या फिर अपने पोस्टर की वजह से, जिस तरीके से आप ड्रेस करते हो, कोई तो चीज़ है जो एक ग्रैबर है ऑफ अटेंशन, और लोग उस एनर्जी को अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। यू आर लाइक वैल्यूबल। वैल्यूबल इधर अगर आप मेल हो तो हाई वैल्यू मेल, फीमेल हो तो हाई वैल्यू फीमेल। दे व्यू यू लाइक दैट, समथिंग यू हैव जो बहुत अबव है और सबके पास नहीं है। ओके, बट अगेन दे विल नेवर से दैट, दे विल नेवर से दैट। सी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं आपको इस इंसान से मिल भी रहा है कुछ कि नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो। अगर मिल भी रहा है कुछ भी सॉर्ट ऑफ अटेंशन, अफेक्शन, लॉन्ग टर्म मुझे थोड़ा डाइसी लगता है। क्यों बताओ? अगर इन्होंने ये एनर्जी को खुले दिल से अपनाया विदाउट ईगो और वल्नरेबल हो गया आपके सामने, देन ये कनेक्शन आगे जा सकता है। बट अगर यहाँ पे ईगो आ गया कि अरे ये अपने आप को क्या समझता है, अरे ये अपने आप को क्या समझती है, और होगी किधर की, होगा ये पर्सन किधर का, कुछ मेरे सामने कुछ नहीं है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, फिर कोल्ड डिटैच एनर्जी। सो
ये आपको बहुत हाई वैल्यू में देखते हैं, बट उनको वो वैल्यू आपको बतानी नहीं है, आपको दिखाना नहीं है, बिकॉज इट्स वल्नरेबल। और उनको लगता है कि जब वो बताएंगे या जताएंगे तो अपने आप को कम बता रहे हैं ऑटोमेटिकली, जो कि ऐसा है नहीं। बट इनसिक्योरिटी स्पीक करती है, बहुत ज़्यादा दिखती है इन चीज़ों में। तो जबकि मुझे लगता है कि जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, तो वो समझता है इंसान कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। ठीक है, आजकल लड़कियां काफ़ी लड़कियों को नीचा दिखाती है, बट कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वही करता है जो अपने आप में सिक्योर होता है और कॉन्फिडेंट होता है। इनसिक्योर लोग दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के काबिल ही नहीं है, बिकॉज उनको लगता है बाय डूइंग दैट दे आर नॉट, दे आर शोइंग देम कि दे आर नथिंग, इट्स लाइक समथिंग। सो यही कुछ एनर्जी इस पर्सन की है। दे आर, अगर मैं कह लूँ कि दे आर सॉर्ट ऑफ जेलस ऑल्सो, वो बहुत जेलसी के भाव से भी आपको देखते हैं। अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट है, कोई चीज़ है, यस ये पर्सन आपके लिए खुश होंगे, बट एक साइड में ये भी चलेगा, वाई नॉट मी, मेरी लाइफ में क्यों नहीं होता है, मुझे ये क्यों नहीं मिलता है, अरे इस इंसान को तो कितनी आसानी से मिल गया। समझ रहे हो? अब ये चीज़ को नेविगेट करना उनके हाथ में है, वो या तो यहाँ लेके जाए या तो वहाँ लेके जाए, दैट्स देयर कॉल। बट हाउ दे व्यू यू, सॉर्ट ऑफ थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, कॉम्पिटिशन है। एंड आई डोंट नो आप कितना एंटरटेन करना चाहोगे इस एनर्जी को, बट इट्स देयर, इट्स देयर। बहुत हाई रिगार्ड में व्यू करते हैं, बट इनसिक्योर बहुत ज़्यादा खुद को लेके है। ठीक है, ऑल्सो ये पर्सन को आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, जिस तरीके से भी आप ड्रेस करते हो, इट्स लाइक वेरी अट्रैक्टिव टू देम। आपका ये जो पार्ट है, लाइक द शोल्डर, द आर्म्स एंड द हैंड्स, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। आपका साइड प्रोफाइल बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को। अगर आपने कभी भी लाइफ में, अगर आप फीमेल हो, अगर आपने पोनीटेल बनाया है तो इनको बहुत पसंद है। अगर आपके किसी भी तरीके से बाल बहुत अच्छे हैं या फिर उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी बहुत इनको अट्रैक्टिव लगता है। दैट्स दैट। सॉरी, क्या पूछना था मुझे? ओके, हाँ, मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? इस पर्सन को कॉम्प्लीमेंट्स देना कहीं ना कहीं अलग लगता है। द कार्ड केम एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सो देर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे बहुत टाइम इनको आपको कुछ बोलना था, अगेन कॉम्प्लीमेंट करना था, कुछ एडवाइस देनी थी, कुछ गाइड करना था, वल्नरेबल होना था। देर वर टाइम्स जब ये करना था उनको, ये कर नहीं पाए। देर इज़ अ फेलियर एनर्जी हियर। ठीक है, ये आपको, आप जैसे हो उसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं। वो लिटरली आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उनको सब कुछ आपके सामने रखना है। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ देम जो वो सब कुछ बोलना चाहते हैं, वो सब कुछ उल्टी करना चाहते हैं। डे 1 से लेके उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, डे 2 को क्या सोचा, डे 3 को क्या सोचा, कैसे चीज़ें बदली, सब बोलना चाहते हैं। बट देन दैट इज़ वल्नरेबल, सो दैट इज़ द ब्लॉकेज। दिस पर्सन व्यूज़ यू वेरी हाईली, हाउएवर इतना बड़ा ब्लॉक है। ऑल्सो कोई यहाँ पे कैंसीरियन हो सकता है, जस्ट सम ऑफ यू, सन मून राइजिंग। अगर ये अपनी इंट्यूशन की ट्रस्ट करे तो चीज़ें बदल सकती है। बट अगेन, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। शायद जो मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ आपने ऑलरेडी पिकअप कर लिया है, या तो आपको आइडिया है कि हाँ ये मुझे ऐसे व्यू करते हैं, आई कैन गेट दैट, आई कैन रेजोनेट विद इट। तो जब ये रीडिंग आपकी होगी, पाइल नंबर 2, आपको कैसे पता चलेगा ये रीडिंग आपकी है? यू विल नो इट, यू विल नो इट, बिकॉज आप इंट्यूटिव हो, एवरीवन। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था, दिस इज दिस थर्ड आई एनर्जी आई कैन सेंस, आपको सब पता ही है। ओके, अभी बिटर स्वीट है, बट जो भी है, दिस इज़ यू। अनलेस एंड अनटिल द पर्सन एक्सेप्ट्स यू फॉर हु यू आर एंड लोअर्स देयर ईगो, आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स हाउ इट इज़। ओके,
और उनको ये भी लगता है कि आप उनके इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लाइक वो परफेक्ट नहीं है, आप बहुत परफेक्ट हो। अगर उन्होंने अपने रियल सेल्फ को आपके सामने रखा तो यू विल जज देम, या फिर आप बहुत डिस्गस्टेड हो जाओगे। या तो इनका पास्ट बहुत हैवी है, इनका पास्ट बहुत शेडी है, अगर उन्होंने वो चीज़ें आपसे शेयर की तो आप भाग जाओगे या फिर आप जज करोगे। जजमेंट इज़ ह्यूज फियर फॉर देम। इस वजह से भी वो ओपन नहीं हो रहे। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरी वेस्ट ऑफ टाइम लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके साथ कनेक्ट करना या फिर आपको चीज़ें बोलना, वल्नरेबल होना, बिकॉज उनको लगता है क्लियरली माइंड में कि जो पोजीशन पे आप हो, जिस तरीके के इंसान आप हो, आप बुरे नहीं हो, बट उनको आप सॉफ्ट नहीं लग रहे अभी ज़्यादा। देर इज़ अ हार्ड एक्सटीरियर जो आपका है, जो आपको ऑब्वियसली रखना पड़ता होगा, बिकॉज यू डू गेट दैट एनर्जी फ्रॉम पीपल। तो आपको ऑब्वियसली आपने भी अपने गार्ड्स बनाए होंगे, आपने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा होगा, और टाइम लगता है इंसान को सॉफ्ट होने के लिए। बट ये पर्सन ऐसे इंसान है जो वो टाइम नहीं देंगे आपको सॉफ्ट होने का, वो पहले आपको जज कर लेंगे। तो इस वजह से वो वल्नरेबल नहीं हो रहा है, बिकॉज इनको लग रहा है कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड देम, आप उनको जज करोगे। द फियर ऑफ जजमेंट इज़ अ लॉट। अगर ये पर्सन कोई तरीके की डाइवोर्सी है तो उनको लगता है कि आप उनके पास्ट से उनको जज करोगे। अगर ये पर्सन कोई स्टिकी सिचुएशन में अपने एक्स के साथ थे तो जब वो बोलेंगे तो उनको लगता है आप उसके बेसिस पे उनको जज करोगे। अगर इस पर्सन ने कभी भी पास्ट में चीट किया, किसी को गलत काम किया, तो उनको लगता है कि आप उसके बेसिस पे उनको जज करोगे। उनका पास्ट उनका बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का, और वो वल्नरेबल हो ही नहीं सकते उनके हिसाब से जब वो अपना पास्ट ना बोले। तो उनको बोलना, एक्चुअली ये पर्सन को बहुत एक्सप्रेस करना है। मैं कंफर्म करूँ, देखना डेफिनेटली आएगा। ये पर्सन को आपके बहुत बात करनी है, बट उनका एजम्पशन, उनका ईगो उनको रोक के रख रहा है वल्नरेबल होने से। क्योंकि उनको थोड़े एजम्पशंस, थोड़े कैरेक्टर पे भी है आपके, कि उनको लगता है कि यू आर समवन जो मटीरियलिस्टिक हो सकता है या फिर सुपरफिशियल हो सकता है। ये सारे एक्सपेक्टेशन, एजम्पशन को आपके बारे में है। जैसे मैंने कहा, क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ आपके एक्सटीरियर को जानते हैं अभी, वो आपके इंटीरियर को नहीं जानते, वो आपके इंटरनल बीइंग को नहीं जानते, वो आपके स्ट्रगल्स को नहीं जानते, वो आपके कोर इमोशंस को नहीं जानते। तो वो अभी आपको जज भी बहुत कर रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वाओ ये पर्सन ऐसा है, इट्स ऑल्सो हाँ ऐसा है तो ऐसा भी होगा, अच्छा ये करता है तो ये भी करता होगा, करती है, जो भी है ठीक है। तो इट्स हर एक गुड पार्ट के साथ में इमीडिएटली बैड पार्ट आ रहा है। अच्छा ये इंसान इतना ब्यूटीफुल है, अच्छा इसके तो इतने एडमायर रहेगा, अच्छा ये तो इतने लोगों से बात करता रहेगा, अच्छा इसका तो ये लाइक डिसलाइक्स होगा। इट्स लाइक एक एक कॉम्प्लीमेंट के साथ 10 बैड चीज़ें आ जाती हैं इनके माइंड में। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, दिस इज़ वाई दे हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम ओपनिंग अप टू यू, बिकॉज जिस तरीके से वो देख ही रहे हैं, जो वीडियो का टाइटल है हमारे, जिस तरीके से वो देख ही रहे हैं वही प्रॉब्लमैटिक है। बिकॉज अगर अच्छी चीज़ें वो 10 रख रहे हैं तो 10 बुरी भी रख रहे हैं आपके बारे में, लाइक एजम्पशंस, प्योर एजम्पशंस। लाइक आप इससे बात करते होगे, यू माइट हैव बीन लाइक दिस इन द पास्ट, बिकॉज ये पर्सन अपने आप को लेके इतने इनसिक्योर है, दे आर मेकिंग जजमेंट्स ऑन यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। येस, चाहे वो आपके कैरेक्टर के बारे में हो, आपकी सोच के बारे में हो, आपके पास्ट के बारे में हो, इट्स ऑल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। दूसरे को गंदा करके उनको बहुत साफ महसूस होता है। और हाँ, कोई कोई लोग होते हैं जिनको ऐसा अच्छा लगता है, बट ये इसलिए भी है, अगेन मैं कहूँगी इस पर्सन के डिफेंस में, कि उनको पता नहीं है, उनको जेन्युइनली नहीं पता है, उनको सिर्फ बाहर की चीज़ें दिख रही है, या तो उन्होंने कोशिश नहीं की है जानने की आपको इन द कोर लेवल। अगर की भी है, अगर आप ओपन अप हुए हो इस पर्सन से, देन रन, बिकॉज ओपन अप होने के बाद में ऐसे विचार नहीं होने चाहिए, फिर ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। जेन्युइनली बोल रहे हो, अगर आपने अपने फियर्स, अपने चाइल्डहुड, अपने पैटर्न सब इस इंसान के सामने रखे हैं, देन दे शुड नॉट जज यू, दे शुड नॉट जज यू। सो या मुझे ज़्यादा अभी इसके लिए नहीं आ रहा है। इट्स लाइक मेरा इंट्यूशन शट बोल रहा है, बस हो गया और मत बोलो। ये पर्सन कोई चीज़ में बहुत पक्के हो गए थे, लाइक कोई तो पास्ट है इनका जहाँ पे इन्होंने चीज़ों को कंफर्म कर दिया था, लाइक अपनी सारी वल्नरेबिलिटी टेबल पे रख दी थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सब टूट गया, सब बिखर गया। तो इस पर्सन ने डेविस्टेटिंग पास्ट ज़रूर देखा है, लेकिन दैट डज नॉट एक्सक्यूज़ एनीथिंग। अगेन ये गाइडेंस वीडियो में टर्न हो रहा है, तो इसका शिफ्ट हम वापस से लेके आएंगे अबाउट हाउ दे व्यू यू, बट इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ हाउ दे व्यू यू, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। वो आपको पॉजिटिवली 100% व्यू नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके पहले तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सेकंड,
एजम्पशंस उनके बहुत सारे आपके बारे में है। थर्ड, डीपर लेवल पे कन्वर्सेशन उन्होंने की नहीं है, इनिशिएट अगर हुई है तो भी वो आपको जज कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। देर इज़ हार्श जजमेंट है, वरना मैं बोलती नहीं। इट्स लाइक वो चीज़ें जो मैं शायद बोलूँ भी ना, ये स्टेरियोटाइप है, बहुत स्टेरियोटिपिकल है। लाइक अच्छा ये इंसान ये कर रहा है, ये काम करता है तो ऐसा होगा, अच्छा ये उसका दिन का रूटीन ऐसा। मतलब इफ़ यू इवन ओपन अप विद दिस पर्सन, डू यू फील सेफ? क्या आपको सेफ लगेगा ओपन अप होने में, अब अपना रूटीन इस पर्सन को बताने में? क्योंकि ये इंसान ना दूसरों को देख के अपने एजम्पशंस बनाते हैं। अगर टीवी पे उन्होंने कुछ देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया होगा, सीधा जज, वेरी जजमेंटल, बिकॉज इनसिक्योर। ओके ठीक है, मुझे बस इतना ही आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज़ देयर, दिस इज़ हाउ दे व्यू यू। अगर आपको रेजोनेट होता है तो ही ये वाला पाइल लेना, बिकॉज मुझे लगता है ये सब के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको बस पता है मैं सच बोल रही हूँ, जिनको एकदम ये वर्ड टू वर्ड रेजोनेट हुआ है ना, ये सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा कुछ भी रेजोनेट, ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो शायद ना कर पाए रेजोनेट, बट जिनसे होगा they will know it in their gut. Okay, that was your reading pile number 2. I hope आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना, चैनल को सपोर्ट करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है जो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।